स्टोरी बुक के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं 17 साल का था। आज मेरी मालकन मुझे रात को अपने घर रुकने का कह रही थी। इनकार किया तो मालकन का शौहर कहता, रुक जाओ बेटा, मालकन घर पर अकेली होगी, इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है। मेरी मालकन 24 साल की इंतहाई हसीनो जमील जवान औरत थी। मुझे रात को मालकन के पास रुकना पड़ा, लेकिन रात को होश उड़ गए जब आधी रात को मालकन ने बेड पर। मेरा नाम रिजवान है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने 16 साल की उम्र में ही एक बड़े बिजनेसमैन के घर में काम किया था। माजी की यादों को याद करता तो आज भी मुझे झिरझिरी सी आ जाती है। मेरा मालिक एक बिजनेसमैन था और इस सिलसिले में वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से मालकन अक्सर घर पर अकेली होती थी। मालकन का नाम मदिया था। मुझे बंगले की देखभाल के लिए रखा गया था और इसलिए भी रखा गया था कि मालकन घर पर अकेली न रहे। पर हैरत की बात ये थी कि बड़े साहब ने बंगले की हिफाजत के लिए गार्ड भी नहीं रखा हुआ था। बड़े साहब का नाम सिकंदर बलोच था। दोनों में 12 साल का फर्क था और मालकन की उम्र 24 साल थी। दरअसल मालकन बड़े साहब से उम्र में काफी साल छोटी थी। मैं नया नया काम के लिए घर में आया हुआ था, क्योंकि एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और हम 5 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था तो अम्मी अब्बू मुझे काम के लिए घर से बाहर भेज दिया करते थे। अक्सर शाम के बाद मालकन मुझे घर आने नहीं देती थी, मुझे अपने घर पर ही रोक लेती थी, लेकिन मैं कोई न कोई बहाना बनाकर रोजाना घर चला आता। उन दिनों मेरी तनख्वाह भी कम थी, तो एक दिन मालकन ने मुझे कहा, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रही हूँ, तुम्हें रात को भी यहीं रुकना होगा। मैंने ये बात अम्मी अब्बू को बता दी। अम्मी अब्बू ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने से हमारी कुछ मुश्किलात और भी आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं न माना और रात रहने से इनकार कर दिया। अगले दिन मैं काम पर गया तो मालकन ने मुझसे पूछा कि तुम सामान नहीं लाए। मैंने जवाब दिया कि मालकन, मैं यहाँ रात नहीं रुक सकता, इसलिए मैं अपना सामान नहीं लाया। मालकन ने अपने शौहर से बात की और मुझे रुकने के लिए कहा। शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया। तब मालकन के शौहर ने कहा, रुक जाओ बेटा, मालकन घर पर अकेली है, मालकन का ख्याल रखना। और मैंने तुम्हें काम पर इसलिए रखा है कि मालकन घर में अकेली न रहे। आखिर मुझसे कोई जवाब न बन पाया। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। बड़े साहब ने कमरा मुझे दिखाया और कहा कि तुम यहाँ रहोगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं रात 10 बजे तक घर की ड्यूटी देता और इसके बाद जाकर सो जाता। एक रात मैं कमरे में सोया हुआ था, मुझे अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा घर में चोर तो नहीं आ गए। डरते डरते मैं कमरे से बाहर आया और देखा तो बहुत तेज हवा चल रही थी और दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि हवा बहुत तेज है, शायद इसी वजह से खुल गया है। खैर मैंने दरवाजा बंद किया और कमरे में जाकर सो गया। फजर के वक्त उठा, नमाज पढ़ी और अपने दिन भर के कामों में मसरूफ हो गया और सारा दिन काम करते करते गुजर गया। रूटीन के मुताबिक मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और जाकर सो गया। रात 2 बजे फिर मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी और मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने देखा कि दरवाजा आज फिर से खुला है और आज तो हवा भी नहीं चल रही थी। इस तरह करते करते हफ्ता गुजर गया। मैं इससे बहुत परेशान हो चुका था। मैं सारे दरवाजे बंद करके सोता था तो दरवाजे आधी रात को खुल क्यों जाते थे। मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात इस पर नजर रखी जाए कि दरवाजा खोलता कौन है। मैंने 10 बजे तक ड्यूटी दी और कमरे में जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। रात के 2 बज रहे थे लेकिन कोई हलचल महसूस न हुई। मेरा नींद के मारे बुरा हाल था। जब कोई हलचल महसूस न हुई तो मैंने सोचा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मुझे थोड़ी सी भूख और प्यास महसूस हुई तो मैं किचन में चला गया।
फ्रिज में से खाना निकाल कर खाया और पानी वगैरह पी कर वापस आने लगा तो मेरी नजर अचानक मालकन के कमरे में पड़ गई। मालकन को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मालकन बेड पर झूल रही थी और अपने बाल मुंह पर गिराए हुए थी। मैं उनके पास दरवाजे के पीछे छुप गया और छुपकर इन्हें देखने लगा कि अचानक मालकन बेड से उठी और कमरे से बाहर आने लगी। खुले बाल देखकर तो मुझे उनसे डर लगने लगा। मैंने देखा कि मालकन ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। मैं भी मालकन के पीछे पीछे चला गया। मालकन के सारे चेहरे पर बाल पड़े हुए थे और मालकन ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और रात के 2 बजे का वक्त है और मालकन सफेद रंग का जोड़ा पहने सड़क के किनारे पर चल पड़ी। मालकन को देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हुआ, लेकिन मालकन के पीछे पीछे चलता रहा। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। बहरहाल मालकन के पीछे पीछे चलता रहा कि अचानक एक कार मालकन के पास से तेजी से गुजरी। मैं गाड़ी की तेज रफ्तारी देखकर कार वाले को देखने लगा। जब कार गुजर गई तो मैंने वापस मालकन की तरफ देखा, लेकिन मालकन को वहां मौजूद न पाया। मैं काफी देर मालकन को ढूंढता रहा, लेकिन मालकन न मिली। मैं थक हार कर घर वापस आ गया। घर आया तो मालकन के कमरे में नजर डाली। मालकन अपने कमरे में सोई हुई थी। अब मेरे दिमाग में बहुत से सवाल गूंज रहे थे कि आज तो दरवाजा खुला था तो मालकन आ गई, लेकिन रोजाना दरवाजा जब मैं बंद कर देता हूँ तो मालकन कहाँ से आती है। ये सोचकर मेरा दिमाग दुखने लगा और मैं कुंडी लगाकर सो गया था। सुबह मालकन ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, रिजवान क्या बात है, आज बहुत देर कर दी उठने में। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं उठा और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता बनाया, मालकन को दिया और दूसरे रूटीन के कामों में मशगूल हो गया। अब मुझे मालकन से डर भी लग रहा था और रात के सवाल भी मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैं दोबारा रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि मालकन पर नजर रख सकूं कि वो कहाँ जाती हैं। रात 10 बजे तक ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद कमरे में आकर इंतजार करने लगा कि अचानक रात के 2 बजे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर गया। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और वहां कोई मौजूद न था। मैंने गेट से बाहर आकर देखा तो मालकन सड़क के किनारे जा रही थी। मैं फासले से उनका पीछा करने लगा। मैं पीछा करते हुए कुछ ही दूर गया था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, भाई कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो, कौन हो तुम? मैं इसे जवाब दिए बगैर मालकन की तरफ देखा तो मालकन गायब हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को बताया कि मैं किसी के घर में काम करता हूँ और यहाँ किसी के पीछे आया हूँ। ये कहते ही मैं घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो सीधा मालकन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलने की हिम्मत तो मुझ में न हुई। मैंने हिम्मत की और कमरे के बाहर से ही खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। मुझे पीछे से किसी ने थपकी दी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरी एकदम चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे मालकन खड़ी हुई थी और मैं मालकन की तरफ देख रहा था। इतने में मालकन बोलने लगी, रिजवान तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे हो? मालकन के हाथ में पानी की बोतल थी, जिससे लग रहा था कि मालकन जैसे किचन से आ रही है। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने मालकन से कहा कि आप यहाँ हैं तो बाहर कौन था? मैंने बाहर किसी को देखा है और कमरे में आपको देख रहा हूँ कि आप कमरे में मौजूद हैं या नहीं। मालकन ने कहा, जाकर सो जाओ और दोबारा ऐसा मत करना। अगले दिन मैं दिन भर के कामों में मशगूल हो गया। मैं मालकन से बहुत डरा हुआ था। जब मालकन आवाज देती तो घबरा कर जवाब देता। मालकन ने पूछा, क्या बात है रिजवान, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने जवाब न दिया और काम में लगा रहा। उस रात मालकन के सो जाने के बाद अपने कमरे में रात 2 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो मालकन को बाहर जाते हुए देखा। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके दीवार कूद कर बाहर आया और मालकन के पीछे जाने लगा कि
अचानक मैंने सामने से मालिक को आते हुए देखा। जब मालिक की नजर मुझ पर पड़ी तो वो हैरान और परेशान होकर मुझसे पूछने लगा, बेटा रिजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कांपते हुए बोला, मालिक, मालकन घर से बाहर निकलकर इस तरफ गई हैं। मालिक और मैं घंटों तक उनको वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन मालकन न मिली। फिर मालिक मुझे लेकर घर की तरफ आए। देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दिल में सोचा कि आज तो मालकन पकड़ी ही जाएगी, क्योंकि दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था और दरवाजा अंदर से ही बंद है। इसका मतलब कि मालकन अभी तक नहीं आई। मालिक ने कहा, रिजवान, दरवाजा तो अंदर से बंद है। मालिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी बजाई। चंद लम्हों बाद मालकन ने दरवाजा खोल दिया। मैं उनको देखकर हैरान और परेशान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ। हम अंदर आए। मालकन बोली, अरे रिजवान, तुम बाहर कब गए? मैं क्या जवाब देता? मैं खामोश रहा। मैं कमरे में गया। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। फजर की नमाज के वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, फजर की नमाज पढ़ी। मालिक और मालकन के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। मालिक को नाश्ता देने के बाद मैंने मालिक से कहा, मालिक, मैं काम छोड़ रहा हूँ। मालिक ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या बात है? काम क्यों छोड़ रहे हो? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। मालिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हें काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। मैं अपने सारे काम खत्म करके आया हूँ। कम अज कम 15 दिन तो मैंने कहीं नहीं जाना। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मालिक का ये जवाब सुनकर मैं थोड़ा मुतमईन हो गया। मैं बहुत थक चुका था, जिसकी वजह से उस रात बहुत अच्छी नींद आई और आज सुबह फजर की नमाज के बाद ही आंख खुली। अगली रात मैं इंतजार में था कि अब तो मालकन पकड़ी जाएगी, लेकिन कोई हलचल महसूस न हुई। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। जब से मालिक वापस आए थे, घर में सुकून था। मैं सोचने लगा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मालिक के जाने का वक्त भी आ गया था। मालिक जाते वक्त मुझे कहकर गए थे, बेटा रिजवान, अगर तुम्हारी मालकन घर से बाहर निकले तो मुझे फौरन फोन कर देना। मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनते ही मैं खुश हो गया। अगले 2 दिन तक कोई हलचल महसूस न हुई। तीसरे दिन फिर रात को 2 बजे मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और मैंने मालिक को फोन कर दिया कि मालकन घर से बाहर निकल गई है। मैं मालकन के पीछे पीछे जा रहा था और मालिक को उनकी लोकेशन के बारे में बता रहा था कि अचानक मैंने देखा सड़क पर मालिक की गाड़ी आ गई। मालिक ने गाड़ी बिल्कुल मालकन के पास जाकर रोक दी और मालिक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे। मालकन का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को तेजी से लेकर निकल गए। वहाँ कुछ फासले पर एक जंगल मौजूद था। मैंने मालिक की गाड़ी को वहाँ जाते देखा। मैं परेशान होकर सोचने लगा कि मालिक को तो घर जाना चाहिए था, ये जंगल की तरफ किधर जा रहे हैं। मैंने मालिक का पीछा करने का सोचा। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चला गया। इस घने जंगल के अंदर वीराने में लकड़ी से बना हुआ एक कमरा मौजूद था। वहाँ मैंने मालिक की गाड़ी को खड़ा हुआ देखा। कमरे के अंदर झांक कर देखा और जो कुछ सुना तो एक बार तो मैं हिल गया। मालिक और मालकन आमने सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे और मालिक कह रहे थे कि बताओ मुझे, लेकिन मालकन चुप थी। मालिक ने दोबारा मालकन से पूछा, मधिया बताओ मुझे कब से मेरा पीछा कर रही हो? सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। मालकन ने जवाब दिया, तुम यही काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं तुम्हारा पीछा उस वक्त से कर रही हूँ जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि तुम ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो। मालिक घबरा कर बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पागल हो गई हो? मालकन कहने लगी, बस कर दो सिकंदर, और कितना झूठ बोलोगे? ये ऐशो इशरत, रुपया पैसा, चंद सालों में कोई इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर सकता है? मालिक ने जवाब दिया,
اچھا جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میرا یہ راز تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو اب میں تمہیں مار دوں گا۔ تم مجھے مار دو گے سکندر؟ اپنی بیوی کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ مالک نے جواب دیا، جب تمہیں اپنے شوہر کی جاسوسی کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے گی؟ میرے مقصد کے راستے میں جو بھی آئے گا اسے مرنا ہی ہوگا، وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے بھی لوگ کامیابی دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کامیاب ہونے کے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ مالکن زور سے ہنسی اور بولی، تم نے مجھے کیا بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میں بریگیڈیئر اشرف کی بیٹی ہوں، جو کہ ISI کے بریگیڈیئر ہیں، اور تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے پاپا کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ منوس تھا وہ دن جس دن میں نے تم سے محبت کی تھی اور اپنے پاپا کے خلاف جا کر تم سے شادی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر بھاگ جاؤ گے؟ تو تمہاری معلومات کے لیے تمہیں بتا دوں کہ پاپا نے سادہ لباس میں اپنے آدمی یہاں بھیجے ہوئے ہیں۔ جب تم نے مجھے پکڑا تھا انہوں نے تبھی تمہیں دیکھ لیا تھا، تمہارے خلاف سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے میں مالکن نے اپنے ایک کان سے بلوٹوتھ نکالا اور زور سے کہا، سب اندر آ جاؤ۔ زور سے دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں 4 آدمی اندر آ گئے۔ ان کے اندر آتے ہی مالک نے مالکن کو پکڑ لیا اور کہا، مجھے پکڑنے کے لیے بہت ہی اچھا پلان بنایا تھا، لیکن میں ایک قدم آگے ہی رہتا ہوں، مجھے جانے دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ چلاک عورت نے تو مجھ سے شادی اپنی پہچان چھپا کر کی۔ اندر جانے والوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا، اور تم کتنے بے وقوف ہو، جس سے شادی کی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کیا۔ مالکن نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سکندر، مجھے مار کر تم بھاگ نہیں سکتے۔ مالک نے یہ سنتے ہی مالکن کو ان آدمیوں پر دھکا دے دیا اور فوراً کھڑکی سے کود کر بھاگ گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد چاروں آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے، میڈم بری خبر ہے کہ وہ بھاگ چکا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس کی گاڑی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگا دی تھی، جس سے وہ جہاں بھی جائے گا پتہ چل جائے گا اور ہم اسے بآسانی ٹریس کر سکتے ہیں۔ اتنے میں مالکن کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اپنے ایک ساتھی کو مجھے لانے کے لیے کہا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ وہ مجھے مالکن کے پاس لے گئے اور مالکن نے مجھ سے پوچھا، رضوان تم نے کیا سنا ہے؟ میں نے سر جھکا لیا اور بولا، مالکن میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ مالکن کے ساتھ جو آدمی موجود تھے، مالکن نے ان سے کہا کہ رضوان کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ مالکن نے ان سے کہا کہ سکندر کو ٹریس کرو، وہ کہاں ہے؟ جنگل سے باہر آتے ہی گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے سکندر کو ٹریس کر لیا ہے، وہ اس وقت ہم سے 15 منٹ کے فاصلے پر موجود ہے۔ اوکے ایسا کرو، لوکیشن کو گوگل میپ میں ڈالو، اب گوگل ہمیں بتائے گا۔ اس کے مطابق ہم ایک بنگلے پر جا پہنچے، گاڑی یہاں پر موجود ہے، یقیناً سکندر اس بنگلے میں موجود ہوگا، چلو دیکھتے ہیں۔ مالکن اور ان کے دونوں ساتھی گاڑی سے نیچے اترے اور بنگلے کے اندر گھس گئے۔ مالکن نے کہا، سکندر بھاگنے کی کوشش مت کرو کیونکہ بیکار ہے، تم نے صرف مجھے دھوکہ دیا ہے، بلکہ تم معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے، اس لیے اب تمہیں یہاں سے لیے بغیر میں نہیں جاؤں گی۔ سکندر نے مزاحمت تو کی مگر پکڑا گیا۔ مالکن کے آدمیوں نے مالک کو گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے۔ اس کے بعد مالکن نے مجھ سے کہا، رضوان ہم تمہارے ساتھ کی گاڑی میں تمہارے گھر جائیں گے، مجھے معاف کر دینا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، میں تو بس چاہتی تھی کہ تم میرے مجرم شوہر کو بلاؤ اور میں اس کے منہ سے سچ نکلواؤں۔ تم نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا مگر میں تو مالکن پر حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کتنی بہادر تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔